नमस्ते बच्चों, हमने एक पाठ देखा था जिसका नाम क्या था? दुष्ट यज्ञ। भाग 2 देख रहे हैं हम। पहले भाग में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक गांव में कौन गए थे? महावीर जी गए थे, जो एक सभा क्या की थी? उन्होंने संबोधित की थी। उस सभा होने के बाद क्या हुआ था? उस सभा होने के बाद हुआ था कि गाँव वाले लोगों ने उन्हें क्या कहा कि आप यहीं रुक जाइए, आप कहाँ मत जाइए, जो गांव के थोड़े से बाहर जंगलों वाली जगह है वहां पर मत जाइए। पर उन्होंने माना नहीं। उन्होंने क्या किया? नहीं, मैं तो मेरे काम करूंगा। वो किसी के घर गए नहीं। तो इसके आगे यक्ष ने क्या क्या उन्हें परेशान किया, यह हम इस भाग में देखते हैं। तो चलिए देखते कि किस तरह परेशान करके यक्ष ने उन्हें किस तरह से उन्हें परेशान किया। भगवान महावीर ध्यान मग्न ही रहे। भगवान महावीर क्या कर रहे थे? ध्यान मग्न हो रहे थे। तो उन्होंने उसके हर बात पर कुछ भी न कहते हुए जो वो काम कर रहे थे वो करते ही जा रहे थे। क्रोधित यक्ष ने एक सांप को बुलाया। किसको बुलाया? क्रोधित यक्ष ने एक सांप को बुलाया और भगवान महावीर को काटने का आदेश दिया। किसका आदेश दिया? एक सांप को बुलाया। किसको बुलाया? सांप को। देखिए यहाँ पर सांप को बुलाया। किसको बुलाया? सांप को बुलाया। किसने बुलाया? यक्ष ने बुलाया। किसने बुलाया? यक्ष ने बुलाया। यक्ष को बुलाने पर सांप पर बुलाने पर क्या हुआ? काटने का आदेश दिया। यक्ष ने कहा इस व्यक्ति को क्या करो? आप काटो। क्या करो? काटो। पर ये भगवान महावीर थे, वो कैसे थे? शांत स्वभाव के थे। सांप भी आ गया तो भी वो क्या कर रहे थे? अपना ध्यान मग्न ही कर रहे थे। तो देखते आगे क्या हुआ। जैसे ही सांप उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ा, वह बोले, सुनिए क्या बोले वो। मुझे काटकर अगर तुम्हारा भला होता है तो आओ मुझे काट लो। क्या कह रहे हैं? उनके शब्द सुनिए, कितने अच्छे शब्द हैं। मुझे काटकर अगर तुम्हारा भला होता है तो आओ मुझे काट लो। क्या कह रहा है वो? कि अगर आपको कोई मार रहा है और वो कह दे कि आपका कुछ भला होता होगा तो मार मुझे, तो आप मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। उसी तरह प्रेम के भाव से उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे काटने से, इस सांप को क्या कहा कि अगर मुझे काटकर आपका कुछ भला होता होगा तो आप काट लो। ऐसे कहने पर देखते सांप ने क्या किया। तो उनके शब्दों ने सांप पर जैसे कोई जादू कर दिया। क्या कर दिया? जैसे कोई जादू कर दिया। कैसे जादू कर दिया होगा? अगर कोई मार रहा है और आप वो बोल रहे हैं मारो मारो, तो मारेंगे आप? नहीं। गांधी जी ने भी क्या कहा है कि अहिंसा बनो। क्या बनो? अहिंसावादी बनो। उसी तरह ये जो महावीर थे उन्होंने भी उसे कुछ भी नहीं कहा, केवल क्या कहा कि अगर इसका कुछ भला होता है, आपका मुझे काटने से भला होता है तो काट लो। पर इन शब्दों को क्या हो गया? सांप पर जैसे जादू हो गया। सांप उन्हें काटने लगा क्या? नहीं, सांप उन्हें काटने नहीं लगा। यह सुनकर वह पीछे हट गया। वह क्या हो गया? वहां से पीछे हट गया। वह क्या हो गया? पीछे हट गया। पेड़ पर बैठा यक्ष मुंह खोले देखता रहा। क्या हुआ? जो यक्ष पेड़ पर था, अरे मैंने तो सांप को भेजा था काटने के लिए भगवान महावीर जी को, फिर सांप ने भी नहीं काटा। तो वो क्या हो गया? उसका मुंह खुला। नहीं कहते हैं क्यों मुंह खुला कर रहा है? कुछ हमारे जैसे हम विपरीत होगा तो कुछ होता है ना, ऐसे करते हैं ना हम। वैसे ही यक्ष ने भी क्या किया? मुंह खुला कर दिया और कहा, उसे लगा कि क्यों नहीं सांप ने काटा, क्यों मुझे ऐसा हुआ? ऐसे तो वो सांप पर क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्या अभी उसने सोचा कि अब उसे ही कुछ करना होगा। क्या होगा? अब उसे ही कुछ करना होगा। सांप तो कुछ कर रहा नहीं है। तो यक्ष ने क्या सोचा कि मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये इंसान तो जा रहा नहीं है यहाँ से, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तो क्या करना पड़ा? वह पेड़ से उतरा। वो कहाँ से उतरा? पेड़ से उतरा। हमने देखा कि वह पेड़ पर रहता था। पेड़ से उतरा और सांप की ओर बढ़ा। किसकी ओर बढ़ा? सांप की ओर। क्योंकि सांप किसने भेजा था? यक्ष ने भेजा था। तो यक्ष को लगा कि मुझे नहीं काटेगा। वो क्रोधित होकर किसके ओर बढ़ा? सांप की ओर बढ़ा और सांप ने उसी को डस लिया। और क्या हो गया? सांप ने उसी को डस लिया। क्या कर दिया? सांप ने
उसी को डस लिया, यक्ष वही गिर गया। और क्या हो गया, यक्ष वहीं पर गिर गया। सांप डसेगा तो वो गिरा ही जाएगा ना, क्योंकि जिसने सांप भेजा था उसी को सांप ने क्या काटा, काट लिया और वो दर्द से छटपटाने लगा। दर्द से क्या हो गया, छटपटाने लगा, कि सांप काटा है तो दर्द होगा ही ना, तो दर्द से वो क्या हो गया, छटपटाने लगा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। भगवान महावीर ने तुरंत जड़ी बूटियां, क्या किया भगवान महावीर ने, तुरंत जड़ी बूटियां लाई, इकट्ठा की और यक्ष को मलहम लगाने में जुट गए। देखो कितनी तकलीफ दी थी उन्होंने, वो बेचारे ध्यान मग्न होकर अपने पेट के नीचे बैठे थे, फिर भी यक्ष उन्हें तकलीफ दे रहा था। कभी सांप भेज रहा था, सांप भेजा उन्होंने काटने के लिए, तो भी महावीर जी ने क्या किया, जब यक्ष को सांप ने काटा तब क्या किया कि जड़ी बूटियां एकत्रित की, क्या की, जड़ी बूटी इकट्ठा की और उसका मलहम बनाया और किसे लगाया, यक्ष को लगाया। किसको लगाया, यक्ष को। देखिए कितना प्रेम भाव है उनमें, क्या है, प्रेम भाव है। किसी अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो उसे हम किस तरह बदल सकते हैं, प्यार या प्रेम से बदल सकते हैं। उसे गुस्सा करना चाहिए क्या, नहीं, उसे प्यार से बदलना चाहिए। उसी तरह महावीर क्या कर रहे थे, प्यार से बदलने की कोशिश कर रहे थे, किसे, यक्ष को। देखते हैं मलहम लगाने पर क्या हो गया, तब तक वहां गांव के लोग भी आ चुके थे। क्या हुआ चक्कर था वहां तक। अब भगवान महावीर के जहाँ पर पेड़ के सामने बैठे थे, सब क्या हो गया होगा, इसे काटने से वो चिल्लाया होगा, सारा गांव वहां पर आ गया। कहाँ गया, जहाँ पर किसको भी काटा। अब किसको काटा था सांप, भगवान महावीर जी को काटा सांप ने, नहीं, किसे काटा था, यक्ष को काटा था, भगवान महावीर जी को नहीं। तो यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर कौन आ गया वहां पर, गांव के सारे लोग आ गए, गांव के लोग यहाँ पर आ गए। भगवान को यक्ष की सेवा करते थे। अब भगवान की यक्ष की सेवा ही कर रहे थे, वहां पर जड़ी बूटियां जमा की, फिर उसका मलहम बनाया, वहां मलहम उनके पैरों में लगाया। तो फिर ये सब सेवा करते हुए देख गांव वालों को क्या लगा होगा, वे सब चकित रह गए। कोई भी, वो तो राक्षस था, किसी को भी तकलीफ दे रहा था, किसी को भी परेशान कर रहा था, हर गांव वाला उसे परेशान था, फिर भी भगवान महावीर क्या कर रहे थे, उसे दवाई लगा रहे थे, मलहम लगा रहे थे। इसकी वजह से सारा गांव चकित हो गई, क्या कर रहे हैं भगवान महावीर जी, वो तो सबको परेशान करता है और उसे क्या लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, यह तो आपको मारना चाहता था। क्या करता था, यह तो आपको मारना चाहता था। क्या कहते हैं वो, यह तो आपको मारना चाहता था। आपने इसकी जान क्यों बचाई, और क्या हो गया, आपने इसकी जान क्यों बचाई। क्या कह रहे गाँव वाले, आपने इसकी जान क्यों बचाई, आपको तो ये क्या कर रहा था, मारने जा रहा था, इसने तो सांप भेजा था आपको मारने के लिए, फिर आपने इसकी जान क्यों बचाई। ऐसे कौन पूछ रहा है उन्हें, भगवान महावीर जी को गांव वाले पूछ रहे। कौन पूछ रहा है, गांव वाले पूछ रहे हैं। उन्होंने भगवान से पूछा, किससे पूछा, भगवान से पूछा। देखते आगे। भगवान महावीर बोले कि क्या बोलते हैं, उनके शब्द ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि क्या कहते हैं वो। घायल की सेवा करना, क्या कह रहे हैं वो, घायल की सेवा करना उनका कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं कि घायल की सेवा करना क्या है, उनका कर्तव्य है। कोई घायल पड़ा है और उसे वो दर्द में छोड़ के नहीं जा सकते, उनको उस पर क्या करना पड़ेगा, उनको मलहम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैसे है, प्रेम के भाव है, कैसे उनमें प्रेम भरा हुआ है, उनमें द्वेष है क्या, नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। वो क्या कह रहे हैं, यह मेरा कर्तव्य है। यक्ष को भी अपनी भूल समझ में आ गई, और यह सारा देखकर अगर कोई सांप काटता है तो और आप उसको मलहम लगाते हैं तो उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी जान बची है ना। दूसरे की जान लेने वाला पर जब अपनी जान पर आती है तो उसे क्या होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो अब क्या हो गया, यक्ष को भी क्या हो गया, अपनी भूल समझ में आई कि दूसरों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। वह उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा। और क्या किया, आखिरी में क्या हुआ, अंतिम में क्या हुआ कि यक्ष उनके पैर पकड़कर, किनके पैर पकड़कर,
भगवान महावीर जी के पैर पकड़कर क्या करने लगा, क्षमा मांगने लगा। क्या मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। इस तरह से हमने कितनी अच्छी सी कहानी देखी। यह आपको ये कहानी क्या सिखाती है, यह कहानी सिखाती है कि कोई बुरा हो तो उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे और तकलीफ देनी चाहिए। उसमें बदलाव लाने के लिए हमें उसे प्रेम भाव से समझाना चाहिए। इस पाठ को आपको क्या करना है, बार बार स्व वाचन भी करना है या पठन भी करना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।